वहां भी देंगे, सिर पर हाथ ना। तेरा तो राधा स्वामी का है, वाणी कबीर साहब क्या कहता है? कबीर साहब किसका हाथ बोले? सिर पर हाथ मेरे सतगुरु जी, मैं सबके सतगुरु। सतगुरु उसको कहते हैं जो जर्रा जर्रा में रम्या हुआ है। पर जर्रा जर्रा में रम्या हुआ तो है मालिक, पर किसी को दिखता तो नहीं। दिखता है किसी को? देखने वाली अंतर की आंख, दिगु चक्षु, थर्ड आई, वो हमने खोली नहीं है। अगर एक बार भी उसकी तीसरे दिन पर बैठ के और भजन सिमरन करते हम तो वो हमारी आंख खुल जाती है। अब ये आपने तो अच्छी बात बोली है, राधा स्वामी कहो, सतगुरु कहो, कबीर कहो, सतनाम कहो, एक ही बात है। पर जो यहाँ पूर्ण भेद नहीं है, जीव संसारी जीव है, इसके पल पल वो काल, जिस तरह सतगुरु का हाथ है ना, इसी तरह काल का भी हाथ रहता है। महाराज जी कह करते हैं पंडाल में बैठे इतना तो ये सोचते हैं कि हम यहाँ भी जाके मालिक का हुक्म और वचन मान के और सचखंड में पहुंच जाओगे, इतना भजन सुन करा। और जैसे वो पंडाल से या आश्रम से या सतगुरु दयाल की छत्र छाया से होया, और वो किसके सवार हो जाए? मन रूपी काल उसके ऊपर सवार होता है। वही मन, वही घोड़े, वही मैदान, फिर वही चलता है काल का राज। तो जो अपने सतगुरु को सिर पर रख के चलता है उसके लिए नहीं। फिर आगे क्या गया कबीर साहब ने? क्या कबीर सुनो भी साधु, शरण लिया पीछे डरना, शरण लिए पीछे डरना क्या। अब मैं एक थोड़ी सी बात बोल दूं आपको। शरण किस किस ने ले रखी है? थोड़ा खड़ा कर दो मेरे को। जो सतगुरु की शरण ले रखी है, पूर्ण संत सतगुरु की शरण ले ही है, वो हाथ खड़े खड़े एक बार। हम तो बहुत ले रखे हो, इतने जीव ये शरण नहीं बोलते, ये शरण नहीं है। संत सतगुरु की शरण सत्य लोक में मिलेगी, इतना नहीं मिलेगा। अब सत्य लोक में भी हाथ खड़े कर दो, सत्य लोक में कौन कौन जा रही है? उसका नाम शरण है। शरण, अब वो भाई बोल जाता है एक वचन दुआ, क्या कहता था? गुरु किया है देखा और सतगुरु चिन्ह ना, भव सागर की धार में फिर गोता ना। अब सोचना चाहिए, अब सोचने का, अब सोचो कि सतगुरु क्या है, सतलोक क्या है। जो हम दोनों वाणी कबीर साहब भी कहने लग रहे हैं, कबीर साहब भी निर्णय करने लगे। मैं मेरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, कबीर साहब की बात। गुरु किया है देखकर सतगुरु चिन्ह ना, और भव सागर की धार में फिर बोलते का। फिर कहा गुरु को मानस जानते, गुरु को मानस जानते, ये कहिए अंध दुखी हो संसार में काटा यम के पंख। ये भी कबीर साहब ने कहते ना, गुरु को मानस जानता। हम जिससे नामदान दिए, जिस महात्मा फकीर से नामदान दिए, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मैं अपना भाव, जो मैं मेरे गुरु का भाव सोचा करता वो बताता हूँ। गुरु के चरण है, जो सथुल जो गुरु है अपना, जिससे हमने नामदान दिया है, जिसने हमको प्रेम चढ़ाया है। दरख्तों के फल नहीं लगते, जब
उसके प्रेम चढ़ाएंगे तभी। वो प्रेम कौन चढ़ाया? वो गुरु चढ़ाया। कौन सा गुरु? वो देगा, पर देगा गुरु के बगैर हमारा वो उद्धार भी नहीं होगा। कबीर साहब तो बात आगे की कही। गुरु के चरण है ना, वे आज्ञा चक्कर है। गुरु के चरण, हम मस्तक पे जब गुरु को चरण देते हैं, गुरु आज्ञा चक्कर से, आज्ञा चक्कर से हमको वेद बताता है। नीचे के पिंड के जो चक्कर है वे छोड़ देते हैं और ब्रह्म के चक्र को बताता है गुरु। आज्ञा चक्कर से नाम उठाओ, तज दो रस तमाम, फिर थोड़ा सा तुम भोजन जी वो खूब लगेगा था। गुरु के चरण के समझा मैं, सथूल गुरु को अपना पूर्ण मान लिया, जिसकी शरण ले ली, उसके गुरु के चरण है ना, वे आज्ञा चक्कर। और जो उनका हृदय, जिसके अंदर वो शब्द धार प्रवाह हो रही है, वो हृदय सहज कम सप्त लोक है। और उसका मस्तक, गुरु का मस्तक वो अलग और अगम, उसको लखेंगे। महाराज जी कहते थे, गुरु को निरखो नैन और माता, गुरु को निरखो नैन और माता, और सत का नूर कह दिन रहता है। और जो असली अनामी धाम है वो चोटी करना है, राधा नाम, जिसको कबीर साहब ने कहा, नानक ने कहा, पलटू ने कहा, शमशद रेज ने कहा। क्या कहा? राधा स्वामी तो सतलोक में, और राधा त्रिलोक की माँ। जन्म मरण दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट गया। स्वामी तो सतलोक में, राधा त्रिलोक की माँ, दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट गया। अब हमको सोचना चाहिए कि उस गुरु के बगैर, देहधारी के गुरु को, भाई साहब ने कहा ना, कबीर साहब का संता कि गुरु को हर पल सुमरो भाई, गुरु को हर पल सुमरो, गुरु को तीसरे तिल पे रखो। इधर 8 पैर 64 घड़ी, जब गुरु के दर्शन खुलेंगे हमारे, ये कहते हैं ना 9 दरवाजे, इसके अंदर भागता रहता है 9 दरवाजों में। पर संत, जो वक्त का संत सतगुरु है, वो आके जीव को, और वह दया विचार के दया विचारी स्वामी जी ने कहा, कलयुग में स्वामी दया विचारी और प्रगट करके शब्द पुकारे। कहाँ खड़ा हो गए विचारी? तीसरे तिल में गुरु दया विचारी। और हमको उसी ठिकाना ले जा गया, हर एक सत्संगी को, जीव को, और वो तीसरा तिल उनकी सुरत ले जाके ठिकाना छोड़ी। जो महाराज जी ने जिस वक्त हमको नाम दान की बख्शीश की, इधर रखने थे हम तो 9 दरवाजों से ऊपर, आंख कड़े। महाराज जी कहते थे, आंख कान मुख बंद करो, तब देखो गुलजारा है, कल नैनो दीदार महल में प्यारा है। उस शब्द की, उस सतगुरु की, वो नूरी गुरु हमको मिल जाएगा। ये देहधारी को अपना पूर्ण मान लिया, ये अंदर में चले गया और अंदर में देख लिया। तब कबीर साहब ने कहा कि हो होशियार राकर बुरा गए, और मन साबत फिर डर ना किया। क्यों? पहले ये मन काक था और करता जीवन घात, अब ये मन हंसा बयार चुग चुग मोती खा। वो किसका है? वो सतगुरु के संग में, वो सतगुरु राम नाम के मोती चुके, और वो तीसरे तिल पे ले गया। और वो गुरु का कौन मिलाया हमको? वो देहधारी गुरु ही हमको, नूरी गुरु तो मिला दिया। जब कबीर साहब कहा कि
ये मन पहले पिंडी मन था, अब ये ब्रह्मांडी मन हो गया, ब्रह्मांडी मन हो गया। महाराज जी क्या करते कि अगर आप एक बार भी सतगुरु के दर्शन कर लोगे, सतगुरु को एक बार भी या तीसरे तिल में दर्शन कर लोगे, तो ये काल अपने जीव को बोलते हो कि जीव को बरमा ले, बोलते हैं कि जीव को काल घसीट दे जा, भले यही काल कंधा ले जाकर पल्ले पाल छोड़ के आएगा। उसका नाम संत सतगुरु है। तब हो के हम निर्भय होते हैं। हम तो साथ तो देते हैं बड़े बड़े महात्माओं की, बड़े बड़े फकीरों की, और हम खुद ही डरे बैठे। निर्भय होना ये मालिक का नाम है। वो निर्भय कर देता है सबको, चौड़ा दिखाते हैं। सचो भाई ने कहा हरि ने जन्म दिया जगमाई, और गुरु ने आड़ छुटाई। गुरु ने दीपक, गुरु ने बता दिया कि ये 84 में डालने वाला ये मन। गुरु को समान हरि को निहारो। गुरु को नहीं बोले विष्णु, गुरु को नहीं विचार सकती मैं। गुरु हमारा बोला भगवान जावे, राम जावे तो जान दे, उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे पास सतपुरुष कुल मालिक है। और उसका शरणा लिया तो मालिक हरि का दरबार अपना आप ले जाएगा, रास्ता अपना आप ले जाएगा, क्योंकि रास्ता हमारा सत्य है ना। गुरु हमारा सत्य है, भरमो मत प्यारा। सत नजर भर देख लो, भरमो मत प्यारा। सत नजर भर के देखना कि अपना अंतर में वह तीसरी आंख खोलो। उस मालिक को इतना, जिस तरह कंवर साहब ने जितना प्रेम में यह शब्द बनाया और गाया, और कितना कि गाय और बछड़ा, जैसे बछड़ा घर में रहते हैं और गां घास चढ़ जाती है, और तब वह आपका बछड़ी को याद करती रहती है। आप सभी माई भाई आपके पास, आपको पता होगा जब आप पानी में या बाहर या खेत में काम करने जाते हो, आपका छोटा बच्चा होता है, और जब वो बच्चा रोता है ना, तो छाती भराती है, आपकी छाती भराती है, वो प्रेम की धार पैन डाल गया। पता क्या रेडिएशन है उसकी? यही संत सतगुरु की रेडिएशन है। और उस रेडिएशन बिना, उस प्रेम बिना, वैराग बिना तुम उस घर को जा नहीं सकते। क्यों? महाराज जी कह राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। जब तक आप उस देहधारी सतगुरु से, जिससे आपने नामदान दिए, उस सतगुरु को अपने अंतर में जब तक नहीं पसीचोगे, नहीं सेओगे अपने अंदर में, तीसरे तिल पर नहीं, वो ज्ञान रूपी बच्चा पैदा नहीं होगा, तब तक आप भ्रमते रहोगे और डरते रहोगे, होशियार नहीं हो सकता। संत इसीलिए संत कहते हैं, जब तक ना देखूं अपनी नैना, ना मानू गुरु का कहना। आप खुद देखो। वो गुरु कहता है मैं कहा वो मत करो, आप खुद करो। वो विधि तुमको बता रखी है। आप भजन सिमरन करके और तीसरे तिल पर आओ। वहाँ नूरी गुरु है कि नहीं? वहाँ चांद और सूरजों के मंडल है कि नहीं? वहाँ घंटा और शंख की धुनी है कि नहीं? वहाँ बंसी बजती है कि नहीं? वहाँ किंगरी बजती है कि नहीं? वहाँ मुरली सुनती है कि नहीं? वहाँ खंड ब्रह्मांड है कि नहीं? आप खुद जाके देखो। महाराज जी यही कहते नहीं अभी सत्संग में, महात्मा जी यही कहना है, आप खुद करो। अरे इन सब में ले जाके, और वो ऊपर का धाम में जो मानसरोवर और भंवर गुफा से होते हुए और परम धाम जिसको कहते हैं सचखंड, सत्यलोक, वहां जाके विश्राम। उससे ऊपर का मार्ग संतों है। वे संत है, वे गायब है, गायब नहीं है। संतों ने तो बड़ी दया करके प्रकट कर दिए और बड़े बड़े खूब नजारे दिखाते हैं।
ये महाराज जी एक शब्द में कहते हैं अभी कि करोड़ों सूरज और कोटिन चंदा अर्बन सूर्य। अब बताओ, एक ब्रह्मांड के अंदर एक सूर्य नहीं ना उड़ता है, इस ब्रह्मांड के अंदर इतने सूर्य कैसे ना उड़ेंगे? आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, आप विचार कर सकते हो, पर वह सूर्यों का नहीं। इससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा वहां तेज है। वो सतपुरुष का एक रोम है, उसका प्रकाश है, इसलिए उनका रोम को करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंदा और सूर्य का प्रकाश के समान एक रोम है उस मालिक का। इसलिए उसको कहते हैं, वो कहते हैं सतपुरुष। राजा स्वामी कहो, कबीर कहो, सतनाम कहो, कुल मालिक कहो, वाहे गुरु कहो, सत राम कहो, कुछ भी कहो, उसके अनक न, उसको अज्ञा पुरुष कहो, उसको परम पुरुष कहो। इसके बड़े नाम रखे हैं हमारी भगत भगत के महात्माओं ने, भगत भगत के जीवों को समझाने के लिए और मालिक के नाम रखे। पर हम नीचे हम संसारी जीव हैं, पर मैं नहीं कहता कि हम संसारी जीव हैं। मैं कहता हूँ आप उस सतपुरुष के अंश हो, उस सतपुरुष के अंश हो, जिसने उस सतपुरुष के मालिक के दर्शन किए, सतपुरुष से नामदान लिए, आप उनके हंस। और ये मोती चूड़ा क्या था? उसका मालिक का सांस सांस में उस मालिक का नाम रूपी सुमरण करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन तुमको खुद को अनुभव हो जाएगा, खुद को अनुभव हो जाएगा, और इतना प्रेम बरसेगा, इतना आनंद आएगा, उस आनंद का कौन ठिकाना कहन सुनन में नहीं आएगा। इसलिए सत्संगियों, तब जाके वो निर्भय होएगा, होशियार। और जब हम सतगुरु के शरण ले ली तो फिर हमको डर किस चीज का है भैया? किस चीज का डर है? हमने शरण ली नहीं है ना, इसलिए हमें भूतों प्रेतों और अनेकों देवी देवताओं से, ब्रह्मा की विष्णु की जो साख दे रखी है, उनसे डरते रहते हैं। संत तो इनसे पहले आगे भेज दिए। 6 चक्कर पिंड के, 6 अंड के और 6 पार ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, ब्रह्म के नहीं गए, पार ब्रह्म के, ब्रह्म से आगे। और हमारे वेद पुराण भागवत गीता सब ब्रह्म तक। संत कहते उस मालिक के घर जहाँ उसने प्रेम रस पाया है, उस मालिक का रूप देखे है, वो उसमें मालिक का नूर में नूर समाया है, उसको कहते हैं। उसी को राधा स्वामी का उसका नाम है संत सद्गुरु राधा स्वामी। ये तो थोड़ा सा मैं बोल दिया है बेबे, ये मेरे गुरु महाराज गाया करते पद, इसलिए बड़ा दिनों बाद में फिर याद आया, इसलिए थोड़ा बोल दिया। सत्संग तो भाई महात्मा जी सुनाओगे, ये बेबे और सुनाएंगे राधा स्वामी। हाँ बोलो भाई, महात्मा जी ने देव पर राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। विराजमान साध संगत, प्रेम से और ध्यान से सत्संग सुने, और सत्संग सुनने के बाद में जरूरी है सबके लिए कि उस पर विचार करना चाहिए घर जाकर। भाई आज सत्संग में क्या क्या बातें सुनने को मिली, फिर आपको पता लगेगा भी आपको कितनी बात याद रही, कितनी भूल गई। जब तक आप घर जा कर के उन पर विचार नहीं करोगे, सत्संग का लाभ आपको नहीं मिला, फिर आप सारा ही भूल जाओगे। अगर उसको दोबारा आप याद नहीं करोगे तो उस सारे सत्संग को ही भूल जाओगे, पहले जैसे ही हो जाओगे। तो फिर क्या फायदा है सत्संग में आने का? सत्संग में आने का फायदा ये है कि सत्संग में बोले गए वचन बार बार याद करो,
अपने गुरु भाई से मिलो, 2-4 जने बैठ के चर्चा करो और उन वचनों को दोहराओ, वो आपको याद रहेंगे। अगर एक बार भी आपने बैठ करके दोहरा लिए बार है तो फिर आप उसको भूलोगे नहीं। ये तरीके हैं सत्संग को अपने अंदर हजम करने के, नहीं तो सत्संग हजम नहीं होता। इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, चलो लंगर खाया, खाना खाया, चलो। तो ये सत्संग का उपयोग नहीं है। सत्संग संत मत के अंदर पहली शर्त है। संतों ने सत्संग के जरिए ही जीवों को ले जाना है। सत्संग में जो जीव नहीं आओगा वो मालिक के दरबार में भी कौन जा सकता। सत्संग में आवेगा, सत्संग के अंदर वचन सुनेगा महात्माओं के, उन वचनों से उसके मन पर असर पड़ेगा। क्योंकि सत्संग के अंदर महात्मा मन की घड़त करते हैं। और तो सारी चीज ठीक है, खराबी यदि मन में ही है। इसलिए महात्मा का सत्संग मन को बढ़ने के ऊपर होता है ज्यादातर। भाई इस मन को कैसे ठीक किया जाए, यही है सत्संग। तो मन को ठीक करने के लिए महात्मा सत्संग करते हैं, सेवा करवाते हैं, तन मन धन की सेवा होती है, और चौथी सेवा है सुर शब्द की। तो इन सेवाओं को लागू करने का भी यही मकसद है कि उस जीव का भाव बने, संत मत को समझने का भाव बने। अगर इस दायरे में वो नहीं रहेगा तो वो भाव ही कौन बना, वो दुनिया में वापस लौट जाएगा जाएगा और वह बात भूल जाएगा सारा। इसलिए संतों ने ये सेवाएं चलाई। तो संत मत के अंदर सत्संग बड़ी चीज है। सत्संग के अंदर चाहे कैसा ही जीव आ गया, अगर वो सत्संग में लगातार रहता है उसमें अवश्य ही परिवर्तन आएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ऐसे बहुत मिसाल हुई है। सजन कसाई का नाम आता है, गणका का नाम आता है, और कई डाकुओं के नाम आते हैं। तो वो क्यों बदले? वो सत्संग में आने से बदले। सत्संग में उनको समझ आती है कि तेरा रास्ता क्या था, तेरा उद्देश्य क्या था, और तुम चला किधर गए। अगर हम मनुष्य देह धारण करने के बाद में भी परमात्मा को याद नहीं करांगे तो पशु पक्षियों की जूनी में जाने के बाद तो याद करने का खाता ही कोई। वो तो भोग योनियां हैं, अपना टाइम पूरा करके खा पी के बच्चे पैदा करके वो चले जाते हैं। वैसे ही हम चले जाएंगे। हमारा मकसद है इस रूह को उस परमात्मा के साथ मिलाना। अगर ये काम हमने नहीं किया तो हमने इस मनुष्य देह का कोई फायदा नहीं उठाया, ये बर्बाद चली गई। और ये देही बर्बाद होने के बाद में फिर दोबारा नहीं मिलती। सब फकीरों की गवाही है इस बात कि ये देही अगर आपने बर्बाद कर दी तो आपको ये दोबारा नहीं मिलने वाली। फिर आप नीचे जाओगे, कहाँ जाओगे? प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत में जाओगे, घास फूस पेड़ पौधे बनोगे। उसके बाद फिर रेंगने वाले जानवर, समुद्री जानवर, और फिर पक्षी, और फिर चौपाए जानवर, और फिर कहीं जाके 84 लाख योनि भुगतने के बाद यह देही फिर मिले। और यह देही परमात्मा की बड़ी भारी कृपा होती है जब मिलती है, नहीं तो मिले भी को। इसलिए मेरा तो इतना ही भाव है कि सत्संग जो सुना जावे उस पर गौर करना चाहिए, तभी हमारे को फायदा होगा। राधा।